हमने आते समय रॉयल स्टूडियो में कुछ फोटोज बनने के लिए दिए थे, आप देख लीजिएगा। पूजा हमने अच्छे से की है। जरूर देखूंगी, पर ये मत सोचना कि तुझे सजा नहीं मिलेगी। चलो अम्मा। पता है बेचारी ने कितनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करने के बाद इतनी डांट खानी पड़ी है। अब बहू को कोई बेटी माने तब ना। देखो ना, बेचारी ने इतने सारे काम किए, फिर भी माँ साहब ने तो 100 गलतियां निकाल दी। जान भी दे दो तब भी यहाँ तो डांट ही मिलेगी। अच्छा नहीं हुआ आपके साथ बिल्कुल भी। ऐसी बात नहीं है भाभी, वो माँ साहब है, हमारी माँ। और बच्चों को माँ नहीं डांटेंगी तो और कौन डांटेगा? हमारी गलती है, हमें पहले उनसे पूछना चाहिए था कि परमिशन लेनी चाहिए थी हमें। अरे बेटा सुमन, बाबू जरा ये बाल पोंछ देना। बेटा बाल पोंछ दो। सुमन, ये इतनी चूड़ियों की आवाज कहाँ से आ रही? तुम इतनी चूड़ियां कब से पहनने लगी? शादी के बाद से। आप? हाँ हम। और नहीं तो क्या कोई कट्टो गिलहरी? आप क्यों भूल जाते हैं हमेशा कि हमारा भी कमरा है ये? हाँ, आजकल ऐसे ही लगता है, आपका ज्यादा और हमारा कम। क्या हुआ? आप परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं तो हम ठीक है। सब ठीक है ना? हम्म। ठीक है, जाइए आप अपनी जगह पे सो जाइए, हमें भी नींद आ रही है। पता है आज हमें क्या लग रहा था? हमें लग रहा था ना कि हम एग्जाम देने पहुंच ही नहीं पाएंगे आज। फिर भागे भागे हम मंदिर से बाहर आए ना तो क्या फायदा? हर जगह देखा, हर जगह ढूंढा, ना कोई ऑटो थी ना कोई रिक्शा थी। और जब रिक्शा वाले मिला ना तो वो जाने के लिए तैयार नहीं था। फिर लो, खड़क सिंह तो सो गए और यहाँ अपनी पूरी कहानी सुना रहे हैं उन्हें।
न जाने माँ सब हमें क्या सजा देंगी। शराबी कौन है? माँ साहब वो फोटो वाला आया था स्टूडियो से, परी भाभी ने उसे बनाने के लिए दी थी ना, वही देने आया था। देख ले कितने अच्छे से सब कर दिया परी ने। तू ऐसे ही उससे चिढ़ती रहती है। सब ढूंढा लेकिन बेलपत्र लेना भूल गई थी। जरा देखे आपकी परी कितनी होशियार है। क्या हुआ? अरे बोल ना, क्या हुआ? भाभी, परी भाभी दरवाजा खोलिए, फोटो वाला आया है फोटो लेके। मुझे मैले कपड़े भी लेने हैं, खोलिए ना। परी भाभी, सत्तू जी सुनिए। सत्तू जी उठिए। सब इश्क की धून रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए। मारोगी क्या? इतने तेज नाखून है आपके? भाभी, अरे शांति से काम नहीं होता क्या? खड़क सिंह की तरह खड़कना बंद कीजिए। बाहर दरवाजे पे शराबी है, बहुत देर से दरवाजा खटखटा रही है। मेरे कपड़े चाहिए। इससे पहले दरवाजा खुले और अब ये पोल खुल जाए। अब जल्दी से सत्तू रेखा हटाइए। चलिए चलिए।
अब सुनिए, वहां हम लोग नीचे जा रहे हैं तस्वीरें देखने। हाँ? गलत हो गया सत्तू भाई, ये शादी नहीं करनी चाहिए। यानी इस लड़की के चक्कर में और क्या क्या देखना पड़ेगा। ये आदमी फिर से क्यों आ गया? मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। आज तक इसने हम लोगों के लिए सिर्फ मुसीबत खड़ी की है। ये आसपास होगा तो कुछ अशुभ ही होगा। अरे मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा अम्मा, अपना ही खून जलता है। जो बीत गया उसे भूल जाओ। शैतान है ये, शैतान। जहां रहेगा दुख ही देगा। आपने देखा ना माँ साहब, हमने कितने अच्छे से पूछा कि कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। देखा, पर ये मत सोचना कि सजा नहीं मिलेगी। मैंने कहा तुझे सजा मिलेगी तो सजा मिलेगी। अब उसके लिए तैयार हो जा। ये लीजिए माँ साहब। माँ साहब, हमने ना आलू टमाटर की रसे वाली सब्जी बनाई, आधा घंटा लगा। तुम माँ साहब, हम अभी और रोटी लेके आते हैं। रुको, मैंने कहा लाने को। तुमसे पेटीकोट में चला नहीं जाता है ना? इसीलिए पतलून पहनती है। ओले पड़ गए, कहीं ऐसा ना हो कि माँ साहब का बम इस पे फूटे और ये हड़बड़ाते हुए इनके दूध की मिलावट की बात माँ साहब को उगल दे। हे भगवान। ये जो पतलून होती है, इसमें लड़कियां बेबाक होके चलती है, बिल्कुल मर्दों की तरह, हाथ पैर छोड़ कर। लेकिन एक शरीफ घर की औरत के लिए दबी लची चाल का होना बहुत जरूरी होता है। मछली चल के दिखा। माँ साहब, हाँ तू चल। बड़की, अब तू चल।
ये हुई ना शरीफों वाली चाल। बबीता, जरूरत नहीं है। वैसे तेरे चलने से कोई फायदा नहीं होगा। एक औरत के चाल में इज्जत और लिहाज होना चाहिए। उसके चाल से समझ में आता है वो कौन से घर से उठ के आई है। बबीता, जी माँ साहब। जा जाके रसोई से मीटर भर रस्सी लेके आ। जी। लगभग सीख गई है। रस्सी? माँ साहब, हमने मजबूरी में जीन्स पहनी थी। हमने आपको सब बताया। हम सच कह रहे हैं, हमारे यकीन मानिए। और अगर आपको हम साड़ी में पसंद है, हम हमेशा साड़ी पहने, तो हम वादा करते हैं कि हम साड़ी पहनकर उसमें चलना सीख लेंगे। लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, बस थोड़ा सा टाइम। और जब भी हम कॉलेज जाएं, उस समय हमें जीन्स पहनने की इजाजत दे दीजिए। ठीक है, पहन लेना जींस। लेकिन पहले तू चलना तो सीख ले बहू रानी। जी माँ साहब, हम सीख लेंगे और कभी ऐसे मेहमानों के सामने गिरे पड़ेंगे नहीं, सच्ची। ठीक, कोई बात नहीं। माँ ने नहीं सिखाया तो क्या हुआ, हम सिखा देते। ला, पाव आगे कर। बबीता रानी, इसके पाव में रस्सी बांध दे। चलो, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। आज से तुम इस रस्सी के साथ चलोगी। इस रस्सी के साथ चलना आ गया तो समझो साड़ी के साथ भी चलना आ जाएगा। अब जाओ, जाकर ड्राइंग रूम की सफाई करो। शाम को मेहमान आने वाले हैं। ऐसे काम करते करते चलना भी सीख जाओगी। जी माँ साहब, हम पक्का साड़ी में चलना सीख जाएंगे। बोला ना ट्रेनिंग है, जा जाके काम अच्छे से कर। अच्छे से कर लेगी तो बाहर जीन्स पहन पाएगी। जा। साड़ी में चलना सीखने के और भी तरीके हैं, लेकिन माँ साहब, अगर आपका सिखाने का यही तरीका है तो अब हम इसी तरीके से सीखेंगे।
अब जाओगे भी या यही खड़ी रहोगी? बहुत उड़ान भरने की चाह है ना तुझ में? तेरे पंख उतर के जमीन पे ना गिरा दिया तो मेरा नाम भी भावना देवी नहीं।